नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 100 अहम खबरों का। गुजरात की दोनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत। कांग्रेस नेता अहमद पटेल की सीट पर भी बीजेपी ने किया कब्जा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अधिकारियों के साथ बैठक। कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में सिंडिकेट कट कल्चर खत्म नहीं होगा जब तक विकास संभव नहीं होगा। पीएम मोदी ने बीजेपी सरकार बनने पर तुष्टीकरण को रोकने का किया ऐलान। कहा, सरकार बनने पर टीएमसी की तोलाबाजी यानी कि जबर वसूली को करेंगे खत्म। पीएम मोदी ने बंगाल में मां दुर्गा की पूजा करने से रोकने का लगाया आरोप। कहा, बंगाल में बीजेपी की सरकार में हर किसी की संस्कृति का होगा सम्मान। हुगली से पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, मां, माटी और मानुष की सरकार विकास के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है। पीएम मोदी ने बंगाल के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूरी बताया। कहा, आने वाले दिनों में हजारों करोड़ की योजनाओं का होगा शिलान्यास। हुगली में जूट उद्योग पर बोले पीएम मोदी। कहा, कई उत्पादों की पैकिंग सिर्फ जूट के बोरे में ही कराने को बनाया जरूरी। पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने बंगाल में की भाषण की शुरुआत। जनसभा में भारी भीड़ देखकर बोले पीएम मोदी। कहा, बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। पीएम मोदी ने दक्षिणेश्वर और कालीघाट जाने वालों को दिया तोहफा। पीएम ने दक्षिणेश्वर से कालीघाट मेट्रो रूट का किया उद्घाटन। बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 1500 रैलियां करेगी बीजेपी। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी भी करेंगे रैलियां। रुचिरा की बहन यानी कि अभिषेक बनर्जी की साली से भी सीबीआई ने की पूछताछ। करीब 3 घंटे तक सीबीआई ने कोल स्कैम से जुड़े कई सवाल पूछे। दादर नगर हवेली से सांसद मोहन डेलकर की मुंबई के एक होटल में मिला शव। पुलिस ने की खुदकुशी की आशंका जताई। शव के पास से गुजराती में लिखा हुआ सुसाइड नोट भी मिला। पुडुचेरी में कांग्रेस की गिरी सरकार। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में फेल रहे नारायणसामी। सरकार नहीं साबित कर पाई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया नोटिस। कांगो में इटली के राजदूत की हत्या से हड़कंप। लुका अचानीसो समेत 3 की हुई है हत्या। लाल किला हिंसा केस के 4 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। दीप सिद्धू, मनिंदर सिंह, इकबाल और जसप्रीत की आज खत्म हो रही है रिमांड। राजस्थान में आज राकेश टिकैत की 2 महापंचायत। 11 बजे चूरू में और दोपहर 2 बजे सीकर में होगी किसान महापंचायत। सीकर महापंचायत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 800 गांवों को भेजा न्योता। 100 वॉलंटियर्स की भीड़ जुटाने की दी गई है जिम्मेदारी। लाल किला हिंसा का आरोपी लखा सिधना की अगुवाई में आज भटिंडा में किसान रैली। सुबह 11 बजे सीएम अमरिंदर सिंह के गांव मेहराजा में रैली होगी। भारतीय किसान यूनियन 23 फरवरी को मनाएगी पगड़ी संभाल दिवस। चाचा अजीत सिंह और स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद में मनाया जाएगा। आज दिल्ली दंगों का 1 साल पूरा। अब तक कुल 755 एफआईआर दर्ज। दंगे में कुल 53 लोगों की गई जान। 581 लोग घायल हुए थे। अब तक 1818 लोगों की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। पीएम आज आईआईटी खड़गपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। 23 फरवरी को महाराष्ट्र कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। स्थानीय निकाय चुनाव की रणनीति तय करने के लिए मुंबई में होगी ये बैठक। यूपी की महोबा जेल में 5 साल पहले मरा घोषित हुआ शख्स जिंदा पाया गया। अपनी ही मौत की साजिश करके हुआ था फरार।
कोयला घोटाले में ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा गंभीर से आज सीबीआई करेगी पूछताछ। कल रुजिरा ने सीबीआई से आज तक के लिए मांगी थी मोहलत। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का होने लगा मोह भंग। आंदोलन स्थल से ज्यादातर किसान घर लौटे। हरियाणा के सोनीपत में किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को फिर दी धमकी। कहा सरकार की नाक तोड़नी पड़ेगी। फसल जलाने वाले बयान को लेकर घिरे राकेश टिकैत। यूपी के चंदौली में टिकैत के खिलाफ केस दर्ज। कई जगहों पर किसानों ने कर दी थी फसल बर्बाद। लाल किला हिंसा केस में वांटेड लखा सिदाना को पकड़ने पंजाब पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच। लखा मंगलवार को भटिंडा में रैली करने किया था। लाल किला हिंसा केस में दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी जसप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार। लाल किला पर दोनों हाथ से तलवार लहरा रहा था जसप्रीत। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी के किसान चौपाल पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हमला। खाप पंचायत से बात करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में किसानों के साथ की ट्रैक्टर रैली। कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। यूपी के मुजफ्फरनगर में 26 फरवरी को कांग्रेस आरएलडी की किसान महापंचायत। प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी होंगे शामिल। बिहार का वित्त वर्ष 2021-22 का बजट विधानसभा में पेश। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2,18,303 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में 20 लाख से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य। स्नातक पास होने पर महिलाओं को 50,000 रुपए की सहायता। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पहली बार पेश किया बजट। समावेशी विकास को लेकर बजट तैयार करने की कही बात। राज्य के समग्र विकास को लेकर बजट तैयार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बजट को संतुलित बताया। ट्वीट में लिखा 2005 से राज्य की विकास दर डबल डिजिट में है। बजट से विकास की दर को और गति मिलेगी। तेजस्वी यादव ने बजट को बताया झूठ का पुलिंदा। उन्होंने कहा बजट में एक भी कारखाने नहीं बंद पड़े। चीनी, जूट मिल और फूड प्रोसेसिंग का भी जिक्र नहीं किया। एलजेपी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के एकमात्र विधान पार्षद नूतन सिंह बीजेपी में शामिल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पार्टी में शामिल कराया। नूतन सिंह बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू की पत्नी हैं। बेतिया में रेप पीड़ित मासूम से पप्पू यादव ने अस्पताल में की मुलाकात। परिजनों को पप्पू यादव ने न्याय का दिलाया भरोसा। बेतिया में पप्पू यादव ने दया वर्मा हत्याकांड में उनके परिजनों से की मुलाकात। पप्पू यादव ने परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। मृत दया वर्मा के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा पप्पू यादव ने उठाया। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में पुराने प्रेम प्रसंग मामले में मारपीट के बाद पुलिस ने केस दर्ज कराया और प्रेमी प्रेमिका को जेल भेज दिया। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए। औरंगाबाद में ट्रक तथा बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल। घटना NH2 की। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के लयो 9 नंबर के पास ECL झारखंड उत्खनन परियोजना के बंद खदान में चाल धंसने से दंपत्ति की मौत हो गई। दोनों अवैध रूप से खदान में कोयला खनन कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली आई घटना, जहां सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजन एम्बुलेंस के लिए घंटों भटकते रहे। आखिरकार एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिजनों ने शव को गोद में ही लेकर ई-रिक्शा से घर पहुंचाया। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के मेहरिया में NH2 पर चेकिंग अभियान के दौरान दुर्गावती पुलिस ने एक कार से शराब की खेप बरामद की। शराब उत्तर प्रदेश से बिहार लाई जा रही थी। बेगूसराय में 2 पक्षों के विवाद में होमगार्ड जवान की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना मुफल्लिस थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की, जहां होमगार्ड जवान की उसके भतीजे के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। कटिहार जिले के कुर्सिला थाना क्षेत्र के कोसी पुल पर खड़ी ट्रक में एक अनियंत्रित बुलेरो ने टक्कर मार दी, जिसमें बुलेरो पर सवार 10 लोगों में से 6 की दर्दनाक मौत हो गई। बुलेरो पर सवार लोग पूर्णिया से रसोड़ा जा रहे थे। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के मीना बाजार इलाके में अपराधियों ने पूजा सामग्री की दुकान में फायरिंग कर दी, जिससे दुकान का एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया। बेगूसराय के माटीहानी थाना क्षेत्र के फर्टिलाइजर के पास एक नाबालिग लड़की की हत्या कर शव फेंका गया। लड़की की गला
मरोड़कर हत्या करने के बाद शव को बिछावन में लपेटकर बांधकर किनारे फेंक दिया गया। हाजीपुर के जुराबनपुर थाना में अपदस्थापित दरोगा सुबोध कुमार सिंह का हार्ट अटैक से मौत हो गई। केस अनुसंधान के लिए निकले थे, तभी हुए रास्ते में उनकी मौत। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात। बाइक सवार 3 बदमाशों ने बच्ची को अगवा किया और होटल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। राजधानी पटना के कंकड़बाग में तेज रफ्तार सिटी राइड बस ने किशोर को ठोकर मारी। हादसे में किशोर की दर्दनाक मौत। बस लेकर ड्राइवर मौके से फरार। हाजीपुर के पातेपुर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार की चपेट में आने से 6 वर्षीय कृष्ण कुमार की मौत हो गई। ग्रामीणों ने गाड़ी को पकड़ा और विरोध में टायर चलाकर किया सड़क जाम। पटना सिटी में आरपीएफ ने चलती ट्रेन से लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। मालसलामी थाना क्षेत्र के नगला इलाके में एक गोदाम में छापेमारी की गई, जहां से चोरी की कीमती बनारसी साड़ी समेत कई कीमती सामानों के साथ 5 लोग गिरफ्तार किए गए। छपरा में पुलिस ने ट्रेन लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हथियार के साथ लूटे गए सामान 29,000 रुपए और मोबाइल भी बरामद किया। कैमूर जिले में 2.5 साल पहले मृत विवाहिता को पुलिस ने जिंदा बरामद कर लिया है। दरअसल 2.5 साल पहले विवाहिता की हत्या के मामले पर पुलिस ने छानबीन के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान करते विवाहिता को यूपी के सोनभद्र जिले से उसके प्रेमी के साथ बरामद कर लिया। पटना गया रेलखंड के डुमरी हॉल्ट स्टेशन के समीप मालगाड़ी से कटकर भेड़ों की मौत हो गई। घटना से रेल परिचालन प्रभावित हुआ। भागलपुर कहलगांव थाना क्षेत्र की महिला एसएसआई के साथ मारपीट। आर्मी जवान द्वारा मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मारपीट का वीडियो हुआ। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र में सुनार की दुकान में चोरों ने किया लाखों के माल पर हाथ साफ। 2 किलो सोने के साथ 3 लाख रुपए की हुई चोरी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। घाघरा से गोलमला जाने के दौरान आपस में टेम्पो, पिकअप और बाइक की भिड़ंत। बाइक सवार नीरज कुमार सिंह घायल। तीनों गाड़ियों को जब्त कर थाना लाया गया। लोहरदगा के सिन्हा थाना क्षेत्र में नवजात बच्ची का शव कोयला नदी से बरामद किया गया। प्लास्टिक में लपेटा हुआ बच्ची का शव। मसौढ़ी मेन रोड के रजिस्ट्री ऑफिस के सामने एक रुई की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे पूरा दुकान जलकर खाक हो गया। बाद में जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देवघर शहर के बीचों बीच बने एक मॉल के बेसमेंट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की ओर से आयोजित समग्र शिक्षा के अधीन कार्यरत संविदाधारी कर्मी वेलफेयर सोसाइटी की आम सभा की पहली बैठक झारखंड मंत्रालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। झारखंड कांग्रेस कार्यालय में हंगामे को लेकर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा, आपस में तू मैं होना, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकना कांग्रेस का संस्कार है। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में हो रही बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन का फैसला किया। झारखंड कांग्रेस 3 दिन 25, 26 और 27 फरवरी को पूरे राज्य में महंगाई को लेकर प्रदर्शन करेगी। रांची में उपायुक्त की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक हुई। स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी और एसडीपीओ 7 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। रांची में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बैठक के दौरान पार्टी के नेता आपस में ही उलझ गए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अन्य नेताओं की पार्टी प्रवक्ता आलोक दुबे के साथ जमकर नोकझोंक। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने अररिया में किसान सत्याग्रह पदयात्रा किया, जिसमें बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास के साथ साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया। मुंगेर जिले के सितारिया पेट्रोल पंप पर कार पार्किंग के दौरान 2 चालकों के बीच हुए विवाद में कोतवाली पुलिस की ओर से गिरफ्तार चालक के परिजनों ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की है। एसएसबी पटना फ्रंटियर के आईजी पंकज दारद ने कहा, बिहार में शराब और नारकोटिक्स का केवल 30% हिस्सा ही पकड़ा जा रहा है। 70% माल आसानी से खपाया जा रहा है।
मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से लड़ने के लिए जिला प्रशासन तैयार। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने समाहरणालय परिसर में से नुक्कड़ नाटक की टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गांव में जाकर जागरूकता फैलाएंगे। धनबाद के तोप चांची थाना क्षेत्र में हथियारों से लैस नकाबपोश डकैतों ने घर में घुसकर लाखों की डकैती की। अपराधियों ने अजीत मंडल, उनकी पत्नी और परिजनों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। धनबाद के कोयलानगर में स्थित डीएवी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। ऑफलाइन परीक्षा किए जाने की अधिसूचना जारी होने पर विद्यार्थी आक्रोशित हुए। दिखने लगा है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर। मुंबई में 6 साल के बाद ऑटो और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी हो गई। मुंबई में ऑटो का शुरुआती किराया 18 रुपए से बढ़कर 21 रुपए, टैक्सी का 22 रुपए से बढ़कर 25 रुपए कर दिया गया। 1 मार्च से लागू होंगी ये नई कीमतें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर दिल्ली मेट्रो और डीटीसी का बड़ा फैसला। 2 और हफ्तों तक सीमित क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो और बस। जेवर एयरपोर्ट के लिए योगी सरकार ने दिए 2000 करोड़। अब 2 की बजाय 6 रनवे बनेंगे। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। दिल्ली एयरपोर्ट से एयर सुविधा पोर्टल में किया बदलाव। अब विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। गुजरात और हरियाणा के बीच रोरो सेवा के लिए रेलवे का निजी कंपनियों को आमंत्रण। रोरो सेवा के तहत माल लदे ट्रकों और दूसरे वाहनों की ढुलाई होती है। भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव को तीसरे पिंक टेस्ट के लिए किया गया शामिल। बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी जानकारी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5 T20 सीरीज में कमेंट्री करते दिखेंगे दिनेश कार्तिक। विदेशी स्पोर्ट्स चैनल के साथ हुआ है करार। वेस्ट इंडीज दौरे से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए श्रीलंकाई गेंदबाज लाहिरू कुमारा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने दी इसकी जानकारी। विजय हजारे ट्रॉफी में कुणाल पांड्या ने 57 गेंदों पर बनाए नाबाद 127 रन। वडोदरा में त्रिपुरा को 6 विकेट से दी करारी शिकस्त। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर चामिंडा वास ने श्रीलंकाई तेज गेंदबाज कोच से दिया इस्तीफा। 3 दिन पहले श्रीलंकाई गेंदबाजी कोच के बनाए गए थे चामिंडा। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा मुंबई एयरपोर्ट पर व्हील चेयर पर बैठे नजर आए। परेशान फैंस सोशल मीडिया पर ठीक होने का कर रहे हैं। 19 नवंबर को रिलीज हो गई कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में कार्तिक के साथ कियारा आडवाणी आएंगी नजर। रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी अपकमिंग फिल्म की एक झलक। फैंस बोले, कभी तो अपनी गाड़ी का ख्याल रख लिया। आठ साल पुरानी हो गई सुशांत की फिल्म काय पोछे। एक्टर को याद करके इमोशनल हुए डायरेक्टर अभिषेक। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक 17 सितंबर को होगी रिलीज। खुद आयुष्मान ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। इजराइल में हुए तेल रिसाव से समुद्र तट पर काफी दूर तक फैला काला टार। सफाई करने में सेना के साथ स्वयंसेवक भी जुटे। इंडोनेशिया के कावारंग में बाढ़ का कहर। 250 सेंटीमीटर तक पहुंचा वाटर लेवल। बाढ़ से अब तक 25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। दक्षिणी फिलीपींस में आए समुद्री तूफान से करीब 5,000 लोग प्रभावित। भारी बारिश और बाढ़ के चलते फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बर्फ में तब्दील हुआ अमेरिका का मशहूर नाइग्रा फॉल्स। रेनबो ने से ढके जलप्रपात के साथ सैलानियों ने ली सेल्फी। तापमान गिरने से और बढ़ेगी बर्फ। मलेशिया के बीच पर धू-धू करके जली फ्रांस के अरबपति बोनार्ड ताइपी की कीमती याट। फायर फाइटर्स ने 7 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम करने के बाद थोड़ा दिन आराम करेंगे नोवाक जोकोविच। चोट से रिकवरी के लिए कोर्ट से रहेंगे दूर।